प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये 100 प्रश्न अभी हाल के हुए प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको एक बात बता दें, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन या फिर कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रश्न को गौर से देखिए। न्यायिक सक्रियता शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होता है या फिर प्रयुक्त होता है? कार्यपालिका के रूप में, विधायिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में या फिर मीडिया के रूप में? तो साथियों, न्यायिक सक्रियता शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है न्यायपालिका में, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान में कुल मिला के प्यारे साथियों 395 अनुच्छेद होती है, 22 भाग होती है। इसी 22 भाग में प्यारे साथियों जो 9वां भाग होती है, इसी 9वां भाग में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट प्रणाली का विचार किस देश से आया था? या ये भी कह सकते हैं कि अपना जो संविधान है उस संविधान में शून्य आधारित बजट की सुविधा है, ये सुविधा किस देश से लिया गया है? तो प्यारे साथियों ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? यदि संसद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो संसद को दो प्रकार से बांटते हैं, एक राज्यसभा के रूप में और दूसरा लोकसभा के रूप में। और इस संसद की चर्चा 79 आर्टिकल में, ये 80 और ये 81 में। तो जो ये राज्यसभा है, इस राज्यसभा को क्यों नहीं भंग किया जा सकता है? क्योंकि प्यारे साथियों यह एक अस्थायी सदन है, इसीलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर DS कोठारी आयोग जो है किससे संबंधित है? विज्ञान नीति से, शिक्षा सुधार से, कृषि अनुसंधान से या फिर प्रशासनिक सुधार से? तो साथियों डॉक्टर DS कोठारी आयोग जो है वो संबंधित है शिक्षा सुधार से, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो भारतीय संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो उल्लेख है वो 51 के ए में है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, द्वैध शासन प्रणाली। ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? 1858 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम या फिर 1935 के अधिनियम या फिर 1947 के अधिनियम से? तो साथियों द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1919 के अधिनियम से हुई थी। और इसी 1919 को प्यारे साथियों हम लोग कहते हैं क्या चीज? 1909 को मार्लिमेंटो अधिनियम कहते हैं और 1919 को कहते हैं मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो कह सकते हैं मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो मराठा युद्ध, जो एंग्लो मराठा युद्ध था उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? तो साथियों एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा की हार हुई थी। क्या हुई थी? पेशवा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित विकास का मॉडल, जो ये नियोजित विकास का मॉडल है वो भारत ने किससे अपनाया? रूस से, अमेरिका से, जापान से या फिर चीन से? तो याद रखना है साथियों, नियोजित विकास का मॉडल जो है वो भारत अपनाया था किससे? रूस से अपनाया था, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को समाप्त करने वाला, कहने का मतलब जजिया जो एक कर है अर्थात टैक्स है, इस टैक्स को समाप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों ये जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिम लोग से लिया जाता था। गैर मुस्लिम कहने का मतलब मुस्लिम छोड़ के, जैसे हिंदू है, इस सब से ये जजिया कर को लिया जाता था राजस्व के रूप में या फिर टैक्स के रूप में। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम या फिर पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो प्यारे साथियों था कौन? वो था अकबर। और इसी अकबर के द्वारा साथियों दीन ए इलाही लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित जो आजाद हिंद सरकार की, कहने का मतलब जो सुभाष चंद्र बोस था उसके द्वारा स्थापित किया गया था आजाद हिंद। ये जो आजाद हिंद है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो साथियों याद रखना है, आजाद हिंद सरकार की राजधानी जो थी वो रंगून में बनाया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखना है,
भारत में जो पहला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी सुचिता कृपलानी और यूपी की बनी थी। कहाँ की? यूपी उत्तर प्रदेश की बनी थी। और कब? याद रखना है साथियों, 1954 में। 3 साल रही थी 1957 तक। ठीक है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। और ये इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी महिला के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो प्रौद्योगिकी, कहने मतलब 10⁻⁹ मीटर के रूप में काम किया जाएगा, इतना छोटा रूप में। नैनो प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष से, खगोल से, अणुविज्ञान से या फिर सूचना से? नाम से ही स्पष्ट है, नैनो मतलब सबसे छोटा, मतलब अणुविज्ञान के रूप में, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ, इसे ईयू भी कहते हैं। ठीक है। यूरोपीय संघ की संसद कहाँ स्थापित है? तो याद रखना है साथियों, ये जो यूरोपीय संघ है अर्थात ईयू की संसद जो है वो स्ट्रासबर्ग में है। कहने का मतलब फ्रांस का एक शहर है स्ट्रासबर्ग, इसी में ये स्थित है इसकी संसद यूरोपीय संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल किससे संबंधित है? तो याद रखना है साथियों, शून्यकाल जो है वो संसद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो था भारत में चलाया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था साथियों विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। क्या था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है साथियों, संविधान सभा जो था उसका अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस YouTube चैनल से जुड़कर आप अपनी परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल पर डेली टॉप 100 क्वेश्चन इस YouTube चैनल पे अपलोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापा जाता है? न्यूटन, बीकर, रिएक्टर या फिर रिश्टर, केल्विन? तो इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया नियंत्रण अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया था? किराएदारों की रक्षा के लिए, मकान मालिकों को संरक्षण देने के लिए या फिर कर वसूलने के लिए या फिर संपत्ति अधिग्रहण के लिए? तो याद रखना है साथियों, किराया नियंत्रण अधिनियम जो है उसको किस लिए लाया गया था? किराएदारों की रक्षा के लिए, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखा? याद रखना है साथियों, हुमायूंनामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम लिखी थी और ये हुमायूं की बहन थी। कौन? हुमायूं की बहन। नेक्स्ट, सेज नीति अर्थात SEZ, सेज नीति किससे संबंधित है? निर्यात से, आयात से, श्रम से या रक्षा से? याद रखना है ये जो सेज है SEZ ये नीति संबंधित है निर्यात से। किससे? निर्यात से। निर्यात कहने का मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आया, एक्सपोर्ट मतलब गया, अर्थात निर्यात एक्सपोर्ट से। ठीक है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा की शुरुआत किस तट से की गई थी? मुंबई से, दांडी से, साबरमती या फिर पोरबंदर? याद रखना साथियों, साबरमती से। आप लोग बताइएगा दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला कौन थी? याद रखना है साथियों, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। कौन? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बहुदलीय आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, भारत की पहली या फिर पहला बहुदलीय आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 1952 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य? तो याद रखना है पहला जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और दूसरा आपका झारखंड हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है कि पहला झारखंड होगा, याद रखना है कोयला उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखने वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है RTI अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया? 2000, 2005, 2008 या फिर 2010? तो साथियों RTI अधिनियम जो है उसे 2005 में लागू किया गया था। कब? 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 356, कहने मतलब भारतीय संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद है मूल रूप से। इसमें जो 356 नंबर वाला अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना है साथियों वो संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों ये गुप्त काल में बहुत अच्छे ढंग से साहित्य का, कला का और विज्ञान का बारे में जानकारी मिला था, इसके बारे में अच्छे से खोजबीन हुआ था। नेक्स्ट, सती प्रथा को किसने समाप्त किया गया था या फिर किया था? याद रखना है सती प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति जो था वो राजा राम मोहन राय था। कौन? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है किस योजना को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है? पहले बात तो प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर
योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी, और प्रथम जो है ये 1951 से लेकर 1956 के बीच चला था, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पे कौन सी आयोग है? नीति आयोग है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट में इसका आंसर बताते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा साथियों, नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडल-गोमारी सुधार किससे संबंधित था? याद रखना है, ये जो मांडल-गोमारी सुधार है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और कुल मिला के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो साथियों, भारत में संघीय व्यवस्था की या फिर संघीय व्यवस्था जो है अपना भारत में, वो किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है कनाडा से। आप लोग कनाडा की राजधानी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने किया था? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति थे जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। नेक्स्ट, किस भारतीय योजना में विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया गया? प्रथम, तृतीय, पंचम या फिर सातवीं? इसका ये क्वेश्चंस का ये जो क्वेश्चन है इसका डिस्कशन हम पिछले वीडियो में भी किए थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ताप ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? तो याद रखिएगा, ऊर्जा उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ताप ऊर्जा है। कौन? ताप ऊर्जा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वन नेशन वन टैक्स, टैक्स से संबंधित है, किस योजना को दर्शाता है? तो टैक्स से संबंधित है, किससे हो जाएगा? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या फिर न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुता शब्द जो है कहां से लिया गया? तो ये प्यारे साथियों, ये लिया गया है फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस युग से संबंधित है? याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता जो या फिर हड़प्पा संस्कृति जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? याद रखिएगा साथियों, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसी से मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और ये मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन? आप लोग इसका आंसर बताइए। ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में भी किए थे, तो याद रखना है साथियों, इसकी जो किया गया था ये 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष, ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण जो हुआ था आपका वो 1861 में हुआ था। कब? 1861 में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो याद रखना है, साइमन कमीशन जो था वो अंग्रेज के द्वारा लाया गया था, और इसका विरोध जो हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, संविधान जो अपना है जिसमें 395 अनुच्छेद है, उसमें 39वां नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति समान कार्य करता है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। नेक्स्ट, सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के समय में, अर्थात ये सती प्रथा जो है इसका उन्मूलन जो हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था 1829 ईस्वी में। आप लोग ये बताइएगा 1829 में भारत में कौन वायसराय था? सॉरी, गवर्नर जनरल था। तो सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? 1829 में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तीसरी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठी योजना। कौन? छठी योजना। छठी योजना के तहत ही रोलिंग प्लान लाया गया था, या फिर छठी योजना को ही रोलिंग प्लान कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले मनसबदारी प्रथा चलाई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो याद रखना है, मनसबदारी प्रथा चलाने वाले जो मुगल सम्राट थे वो थे अकबर। कौन? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नीति आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो याद रखना, नीति आयोग जो है योजना आयोग के जगह पे गठित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, किस नदी को डाकू नदी कहा जाता है? याद रखना है, डाकू नदी के नाम से जानने वाला नदी जो है वो चंबल नदी है। कौन? चंबल नदी है। और ये चंबल नदी किस राज्य में बहती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पे, संसद की अनुशंसा पे, मंत्रिपरिषद की सलाह पे या फिर लोकसभा की अनुमति से? याद रखना है कि कोई भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करेगा? जब वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गैसों का अकेरिया समूह है? याद रखना है, वो अकेरिया गैस है। जैसे आपका हो जाएगा हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इस प्रकार जो भी गैस है ये सब अकेरिया गैस है। और इसी अकेरिया गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में जो पैसा विदेश से आ रहा है उसका मेन स्रोत क्या है? याद रखना है, विदेश में जो भारतीय कार्य कर रहा है उसके द्वारा जो पैसा भारत में भेजा जाता है वो सबसे बड़ा मुद्रा के रूप में एक स्रोत है भारत में, विदेशी मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो याद रखना है, भारत में सबसे पहले राज्य जो है पंचायती राज को अपनाने वाला वो राजस्थान था। इस राजस्थान का एक जिला था, जो जिला का नाम था नागौर। इसी नागौर जिला के बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और ये लागू किया गया था महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट, उदारवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखना है, उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट नहीं है? तो याद रखना है, जो आयकर है अर्थात इनकम टैक्स एक तरह से, वो अप्रत्यक्ष नहीं है अर्थात प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजधानी कहाँ थी? जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है इसके शासन काल में ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? याद रखना है, ये अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्र में बनाया था। नेक्स्ट, जंजीर का आंदोलन किसने चलाया था? याद रखना है, जंजीर का आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति जो थे वो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना, आप लोग देखते होंगे गैस सिलेंडर पे लिखा होता है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो याद रखना है, उज्ज्वला योजना जो संबंधित है वो गैस कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है? बताइए आप लोग, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद को भंग कर सकता है? इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में भी किए थे। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 85, आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन किसने किया था? स्वाभाविक सी है, योजना आयोग का गठन जो हुआ है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। और 1950 ईस्वी में ये क्या कहते हैं, पीएम के रूप में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही क्या गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद का संस्थापक या फिर विचारक कौन था? याद रखना है, साम्यवाद का संस्थापक हो या फिर साम्यवाद का विचारक हो उसे कार्ल मार्क्स कहते हैं, या फिर मार्क्स के द्वारा साम्यवाद का संस्थापक को लागू किया गया था, या फिर साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी व्यवस्था किसके समय शुरू किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो याद रखना है, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति थे वो इल्तुतमिश थे। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? स्वाभाविक सी है, भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो राजस्थान होती है। और राजस्थान में जहां ये रेत होगा अर्थात थार मरुस्थल होगा, इस थार मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होगी। ठीक। नेक्स्ट, कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू हुई थी? पहली योजना, दूसरी योजना, 5वीं या फिर 8वीं? इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में भी किए थे। आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 5वीं योजना के तहत भारत में
गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस अर्थात नेशनल साइंस कांग्रेस एनएससी की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना है, एनएससी या फिर राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1915 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान, आप लोग जरूर सरकारी स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल गए होंगे, उस पर इस प्रकार का पेंसिल बना के इस पे एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, उसके नीचे लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान। इसकी प्रारंभ कब किया गया था? तो याद रखना, इसकी प्रारंभ जो किया गया था सन 2000 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव हुए थे? 1958, 1909, 1919 या फिर 1935? तो याद रखना है 1909 जो है ये 1909 के अधिनियम अर्थात मार्लियामेंटो अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव कराए गए थे। याद रखना 1909 को मार्लियामेंटो अधिनियम और 1919 को मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909। नेक्स्ट, किस काल को भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक युग कहा जाता है? सांस्कृतिक युग कहने का मतलब ये जो डांस या फिर नाच गान से संबंधित ऐसा कौन सा युग होगा? वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर मुगल काल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल। इस गुप्त काल में सांस्कृतिक युग अर्थात या फिर गुप्त काल को सांस्कृतिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो वित्त आयोग है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना है वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है अर्थात प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? याद रखना है एक जापान देश ले लीजिए, एक अमेरिका को ले लीजिए यूएसए। सबसे पहले जापान ने अमेरिका की एक जगह है जहां पे नौसैनिक अड्डा था जिसका नाम रखा था पर्ल हार्बर। इस पे पर्ल हार्बर पे जाके जापान वाला ने बम गिरा दिया था। कब? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। उसके बाद 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। उसके बाद ये अमेरिका वाला सोया था। उसके बाद एक डायरेक्ट ये आया 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 फिर 9 अगस्त 1945 को। दोनों दिन आके जापान के एक हिरोशिमा पे पहले, उसके बाद नागासाकी पे दोनों पे परमाणु बम गिरा दिया था। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो पर्ल हार्बर बंदरगाह किसका था? अमेरिका का था। इस पे बम कब गिराया था? 7 दिसंबर 1941 को। कौन गिराया था? जापान। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक। ये जो रेड डाटा बुक है प्यारे साथियों, ये जो प्राणी लुप्त हो रहा है उसको इसमें लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुप्त हो रही प्रजाति। नेक्स्ट, पुनर्जागरण काल की शुरुआत, आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा उसमें है पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस देश से हुई थी? याद रखना है पुनर्जागरण काल की शुरुआत जो हुई थी वो इटली से हुई थी अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व अर्थात प्रियम्बल है, उसमें पंथ निरपेक्ष की चर्चा कब की गई है या फिर कब जोड़ी गई है? याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो भारत का संविधान में प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल है उसमें पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। कब? 1976 में। कौन संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। क्या चीज? CO2। CO2 को कौन सा पेड़ सर्वाधिक अवशोषित करता है? पीपल, आम, नीम या फिर यूकेलिप्टस? याद रखना है पीपल, आम, नीम ये तीनों करता है लेकिन सबसे ज्यादा जो करेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूकेलिप्टस करेगा। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? याद रखना है ये अंग्रेजों के समय लागू किया गया था और 1860। यदि आप थाना में गए, कोर्ट में गए तो उसमें लिखा होगा 1860 के भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया था? 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक साथ पढ़िए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? इसमें कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन होगी बताइए आप लोग। याद रखना है 1998 में जो है 1998 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन को वैश्विक पुलिस अर्थात विश्व स्तरीय पुलिस कहा जाता है? याद रखना है यूएन को, किसे? यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन को वैश्विक पुलिस कहा जाता है। WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन को यूनाइटेड नेशन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
किसके द्वारा तैयार किया जाता है? याद रखना है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूनेस्को वो बताए थे, यूनेस्को भी बताए थे, आप जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? याद रखना है ये गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है और इस गंगा नदी की लंबाई जो है प्यारे साथियों ये 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए अर्थात बिजनेस के लिए वो कौड़ी का इस्तेमाल करता था। किसका? कौड़ी का, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक चुनाव कहने मतलब जो अपना भारत है, संपूर्ण भारत में एक राष्ट्र है, इसमें एक चुनाव का प्रस्ताव लाना है या फिर करना है। पहली बार कब रखा गया? याद रखना है पहली बार जो ये रखा गया था कब बताए थे हम एक बार, याद रखना है 2016 में रखा गया था मोदी जी के सरकार में। नेक्स्ट, WTO का पूर्ण नाम अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका पूर्ण नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसका पूर्ण नाम जो था GATT था, GATT। नेक्स्ट, मेगास्थनीज यहाँ आकर होगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऊपर होगा, फिर इसके नीचे हाई कोर्ट होगा, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो जो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, इसका मुख्य कार्य क्या है? याद रखना है कोर्ट कोई भी है उसका मुख्य कार्य जो है वो है न्याय देना। क्या चीज? न्याय देना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है? तो याद रखना है जो अपना 395 अनुच्छेद है उसमें 60 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, मौर्य काल का प्रसिद्ध यात्री जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? याद रखना है मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था? कामिनी, अप्सरा, धर्मा या फिर उषा? याद रखना है भारत में सबसे पहला एटॉमिक रिएक्टर जो था साथियों वो था आपका अप्सरा। कौन? अप्सरा। पेंसिल भी आता है एक तो अप्सरा नाम का। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी? आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी। कब साथियों? 25 जून 1975 को। उस टाइम जो प्रधानमंत्री के तौर पे थी इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन उस टाइम तो राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना है फखरुद्दीन अली अहमद, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य, याद रखना है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की अनुशंसा किसने की थी? याद रखना है जो अपना संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का अनुशंसा जो किया गया था या फिर किस आयोग के द्वारा? याद रखना है काका कालेलकर आयोग, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखना है भारत में ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वो नदी आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। और आप लोग ये बताइएगा नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्वतमाला उत्तर में स्थित नहीं है, सबसे ऊपर नहीं स्थित है? कहना मतलब नीचे दक्षिण में स्थित हो सकती है। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुरा। कौन? सप्तपुरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? याद रखना है हेल्थ कार्ड है। क्या चीज? हेल्थ कार्ड, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी को अपनाया था? याद रखना है सबसे पहला जो देश है लोकतंत्र को अपनाने वाला वो भारत अमेरिका नहीं ग्रीस होगा। कौन? ग्रीस। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया कब? 1942 में। इसी में महात्मा गांधी जी ने नारा दिए थे करो या मरो का। इस समय वायसराय कौन था? याद रखना है लिनलिथगो था। कौन? लिनलिथगो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इस क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है महाभियोग। क्या चीज? महाभियोग। नेक्स्ट, ये फर्रुखसियर नहीं होगा, फर्रुखसियर के शासनकाल में किसने बंधुआ मजदूरी समाप्त की थी? याद रखना है फर्रुखसियर के शासनकाल में बंधुआ मजदूर समाप्त करने वाला व्यक्ति जो था वो था शाह वलीउल्लाह। कौन? शाह वलीउल्लाह। याद रखना है शाह वलीउल्लाह के द्वारा फर्रुखसियर के शासनकाल में बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, पंचतंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? याद रखना है पंचतंत्र के निर्माण या फिर रचना करने वाला जो व्यक्ति था वो विष्णु शर्मा था। कौन? विष्णु शर्मा था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता में सबसे समृद्ध है? कौन सा?
असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो जैव विविधता में सबसे अच्छा है या फिर समृद्ध है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे भारत जो बीच में है, बीच में कौन सा है? सबसे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो के सबसे लास्ट प्रश्न है, संसद में जो अपना संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें सांसद निधि योजना शुरुआत की गई थी। तो कब शुरुआत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1994, 1994, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों आपके लिए पूरा मेहनत डेडिकेशन के साथ 100 क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं। इस 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है जरूर आप कमेंट में बताइएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ लेके याद रखिए, क्योंकि अभी बहुत सारा बिहार में वैकेंसी आने वाली है। अभी जस्ट 1817 पोस्ट पे बिहार दरोगा का वैकेंसी, अभी बिहार पुलिस का वैसे एग्जाम चल रहा है, फिर लगभग अच्छा खासा पोस्ट पे बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसएससी का भी बहुत ढेर सारा वैकेंसी आने वाली है। तो जितना आपको वनडे एग्जाम अर्थात प्रश्न पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे कमांड रहेगा, उतना आप एग्जाम के नजदीक या फिर अपना एक सीट पक्का करने के नजदीक होंगे। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो पे डेली एक एक वीडियो अच्छे अच्छे प्रश्न को इकट्ठा करके लाने का हम प्रयास करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू साथियों।